अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल किस्सा पारीना में, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बनी इसराइल के ज़माने में एक मर्तबा कहत पड़ गया। मुद्दतों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज़ किया, या कलीमुल्लाह, रब्बे ताला से दुआ फरमाए कि बारिश नाजिल फरमाए। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमरा लिया और बस्ती से बाहर दुआ के लिए आ गए। ये लोग 70,000 या इससे कुछ ज़्यादा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से दुआ करना शुरू की, मेरे परवरदिगार, हमें बारिश से नवाज, हमारे ऊपर रहमतों की नवाजिश कर। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बेजुबान जानवर और बीमार सभी तेरी रहमत की उम्मीदवार हैं। तो उन पर तरस खाते हुए हमें अपनी दामने रहमत में जगह दे। दुआएं होती रहीं मगर बादलों का दूर दूर तक पता न था। सूरज की तपिश और तेज हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ के कबूल ना होने की वजह पूछी तो वही नाजिल हुई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो गुज़िश्ता 40 सालों से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है और गुनाहों में मुब्तला है। ए मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दे कि वो निकल जाए, क्योंकि उस आदमी की वजह से बारिश रुकी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला, मैं कमज़ोर सा बंदा, मेरी आवाज़ भी ज़ईफ़ है। ये लोग 70,000 या इससे भी ज़्यादा है। मैं इन तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाऊंगा? जवाब मिला, तेरा काम आवाज़ देना है और पहुंचाना हमारा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आवाज़ दी और कहा, ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो गुज़िश्ता 40 साल से अपने रब को नाराज़ कर रहा है और उसको दावत मुबारज़त दे रहा है, लोगों में से बाहर आ जा। तेरे ही काले करतूतों की पादाश में हम बराने रहमत से महरूम हैं। उस गुनाहगार बंदे ने अपने दाएं बाएं देखा, कोई भी अपनी जगह से ना हिला। वो समझ गया कि वही मतलूब है। सोचा कि अगर मैं तमाम लोगों के सामने बाहर निकला तो बेहद शर्मिंदगी होगी और मेरी जग हसाई होगी, और अगर मैं बाहर ना निकला तो महज मेरी वजह से तमाम लोग बारिश से महरूम रहेंगे। अब उसने अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया, अपने गुज़िश्ता फ़ालो अमाल पर शर्मिंदा हुआ और ये दुआ की, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है और बुर्दबार है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फरमाबरदार बंदा बनकर आया हूँ। मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे मुआफ़ फरमा कर आज ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया, या इलाही, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी? वो नाफरमान बंदा तो मजमे से बाहर नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा,
جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا گیا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ ایک گناہگار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا۔ سورہ جن آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔